इंक्वायरी में दुकानदारों ने, यहाँ के सब ने भाई सच बताया कि यहाँ पे कोई ऐसा घटना हुआ ही नहीं है, और जब मालूम हो गया कि नहीं हुआ है तो वो वापस चले गए। कहा कि भाई उन्होंने वापस चले गए। दोबारा डीएसपी साहब इसको दोबारा जो डीएसपी साहब आए हैं उसको वो चालू ही कर दिया, कुछ पैसा वैसा घूस दे करके उन्होंने चालू कर दिए उनको, सीधे वारंट निकाल दिए उनके खिलाफ। मेरा भतीजा जो है ना रेहान रजा, वो जो है इन लोगों के साथ में जो है ये और क्या कहते हैं आवेदन दिया हुआ है गृह मंत्री और इन लोगों के खिलाफ आवेदन दिया हुआ है, तो इसी के चक्कर में ये जो है ऐसे करवा रहा है। तो उसके बाद जो है इसकी जांच पड़ताल हुई थी जी, केस की जी। घटना की जांच पड़ताल भी हुई जी, थी। जी। कौन किया था जांच पड़ताल? जांच पड़ताल डीएसपी साहब किए थे। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मल्हा मोड़ पे। दर्शकों बता दें कि एक मामले में 3 लड़के की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मोहम्मद सलाहुद्दीन है, मोहम्मद एहसान रज़ा है और मोहम्मद रेहान है, जबकि मोहम्मद अबरार हक अभी गिरफ्त से बाहर है। जानकारी के मुताबिक 5-6 महीना कबल नवीन कॉलेट नामी एक शख्स जो खुद को लौकी हॉस्पिटल में कार्यरत बताता है, वहाँ डॉक्टर होने की बात कहता है, छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, वो एक मुकदमा करता है। मुकदमा में वो बताता है कि मैं कहीं से आ रहा था मल्हा मोड़ पर, मुझे जो नाम मैंने बताया है इन लोगों ने मुझे घेर कर पहले तो मेरे मोटरसाइकिल को घेर लिया, ठोकर मारा, गिरा दिया, मेरा दांत तोड़ दिया और मेरे पॉकेट से 3000 रुपया छीन लिया। यह मुकदमा वो मधुबनी कोर्ट में करता है। फिर कुछ दिनों के बाद वह मामला SC/ST थाना होते हुए डीएसपी बेनीपट्टी के पास पहुंचता है। उस वक्त के डीएसपी विप्लव कुमार होते हैं, जो इन दिनों जयनगर में पोस्टेड हैं। विप्लव कुमार जांच के लिए जब ये मल्हा मोड़ पर पहुंचते हैं, यहाँ के जो जितने दुकानदार हैं, दर्जनों दुकानदार हैं और लोग हैं, उन्होंने बताया कि यह घटना घटी ही नहीं, फिर मुकदमा कैसा, मतलब कि यह मुकदमा फर्जी दायर की गई थी। विप्लव कुमार इस चीज़ को देखते हुए जब लोगों से जानकारी हासिल किया, फिर उन्होंने फैसला लिया कि यह मुकदमा फॉल्स है, उन्होंने फॉल्स कर दिया, फिर यह लोग बरी हो गए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि विप्लव कुमार की यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती है और वो जयनगर में पोस्टेड हो जाते हैं। पिछले दिनों यहाँ एक नए डीएसपी आते हैं। नए डीएसपी को फिर इस बात की जानकारी मिलती है, जैसा कि लोगों ने बताया कि पैसे के बल पर जो लोग हैं, जो उसी कचरा गांव के रहने वाले हैं, उन लोगों ने पैसे का लोभ देकर, प्रलोभन देकर उसी मुकदमा को शुरू करवा देते हैं और फिर SC/ST थाना मधुबनी कार्रवाई करते हुए नौजवान को उठा लेती है, जिसमें एक ऑलरेडी स्टूडेंट है और 2 अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कचरा निवासी महबूब आलम और शौकत अली, यह लोग एक दबंग आदमी हैं, जो जिसके पास काफ़ी ये कह सकते हैं कि पैसे हैं, और उसके खिलाफ रेहान नामी जो लड़का है, उसे एक जांच के लिए आग्रह किया था। जांच के लिए गृह मंत्रालय से आग्रह किया था कि उन लोगों की जो गतिविधि है वो सही नहीं है समाज के लिए और देश के लिए, जिसके जांच होने की जानकारी किसी तरह से उन लोगों को मिल जाती है, जिससे नाराज़ होकर वह जो ये नवीन कॉलेट है उसके द्वारा मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि उन शरीफ लोगों को जिसका कोई भी दोष नहीं है उसे जेल पहुंचा दिया जाता है। मामला ये जांच की है कि अगर विप्लव कुमार जो डीएसपी थे, वही अगर वो इस मामले को गलत ठहराते हैं कि यह घटना घटी ही नहीं, तो फिर जो मौजूदा डीएसपी है वो कैसे इसे ट्रू कर देता है, और फिर थाना जो है SC/ST का जो थाना है मधुबनी, वो कैसे गिरफ्तार कर जेल रसीद कर देता है। यह एक बहुत बड़ा मामला है और यह पुलिस डिपार्टमेंट पे सवालिया निशान है। हमारी मुलाकात यहाँ के लोगों से हुई। मल्हा मोड़ पे जो कुछ दुकानदार हैं, उन लोगों ने पूरी तरह से इनकार कर दिया और कहा इस तरह की घटना घटी ही नहीं है। देखिए ये बातचीत। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। रिजवान भाई, घर कहाँ है आपका? और कचरा है सर। कहाँ? कचरा। कौन थाना में पड़ता है? बेनीपट्टी थाना में। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके फैमिली के जी 4 आदमी पर, जिसमें नाम है आपको अब मोहम्मद अबरारुल हक जी, मोहम्मद सलाहुद्दीन, एहसान रज़ा और मोहम्मद रेहान जी, 4 आदमी पर 5-6 महीना पहले किसी नवीन कॉलेट नामी शख्स ने जी, FIR दर्ज किया था। जी,
एफआईआर किया था कि मुझे ये कौन चौक है जहाँ बैठे हैं? मल्हा मोड़ से। कि मल्हा मोड़ पे जो है जी हमारे साथ हमें मोटरसाइकिल से ठोकर मार दिया गया, जी दांत टूट गई उस एक्सीडेंट में, उसके बाद से हमारे जेब से पैसा निकाल लिया। जी कॉलेट का घर की बात अगर की जाए, वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। उसने बतलाया कि हम जो है लोखी के अस्पताल में नौकरी करते हैं। क्या है सच्चाई, बताइए आप। सच्चाई ये है कि हम लोग जानते नहीं हैं सर उसको। वो जो है कोई आदमी जो है करवाया है, उससे जो है केस करवाया हम लोगों के। कौन आदमी करवाया? मोहम्मद महबूब और शौकत अली नूरी। अच्छा, तो ये कहाँ का रहने वाला है? ये भी कचरे के रहने वाले आपके हैं। पड़ोसी है क्या? जी, वो क्यों करवाते हैं, क्या दुश्मनी है आपकी उससे? मेरा भतीजा जो है ना रेहान रजा, वो जो है इन लोगों के साथ में जो है ये और क्या कहते हैं आवेदन दिया हुआ है गृह मंत्री और इन लोगों के खिलाफ आवेदन जी, दिया हुआ है। तो इसी के चक्कर में ये जो है ऐसे करवा रहा है। तो उसके बाद जो है इसकी जांच पड़ताल हुई थी जी, केस की, जी। घटना की जांच पड़ताल भी हुई जी, थी। जी। कौन किया था जांच पड़ताल? जांच पड़ताल डीएसपी साहब किए थे। तो फिर क्या हुआ था, सच पाया गया था? जी नहीं पाया गया सच। वो डीएसपी साहब जो है सुपरविजन करके चले गए थे यहाँ से, दूसरे डीएसपी साहब आए, वो जो है ऐसा करवाए हैं। तो मतलब पहले वाले जो डीएसपी थे उन्होंने इसको गलत कहा जी जांच में, जी दूसरे वाले डीएसपी आए तो उन्होंने क्या कर दिया, इसे शुरू कर दिया। जी फिर गिरफ्तारी हो गई आपके जी, भतीजे जी, लोगों की। जी। कब हुई गिरफ्तारी? गिरफ्तारी परसों हुई है सर। परसों हुई है। जी तो आप जिस अच्छे, तो अभी वो जेल में होगा तीनों आदमी अपना। जी। वो बच्चा लोग क्या करता है, पढ़ता वढ़ता है क्या? एक जो है पढ़ाई करता है और एक जो है क्या कहते हैं आपको मुंशी का काम करता है कोर्ट में, बेनीपट्टी कोर्ट में। कोर्ट में, ठीक है। जी ये जो एप्लीकेशन दिया था जी उसकी भी गिरफ्तारी हो गई? जी जी। तो अच्छा, वो एप्लीकेशन क्यों दिया था गृह मंत्रालय में, क्यों दिया होगा, कोई वजह होगी उसकी? इन लोगों का जो है गलत एक्टिविटी है। किन लोगों का? यही दोनों का, शौकत अली नूरी और महबूब आलम का। जिन लोगों का एक्टिविटी गलत है जी, इसके लिए आवेदन दिया। जांच के लिए। क्या जांच उच हो गया था क्या उनका? आ गया जांच था? चल रहा है इन लोगों का, अभी तक चल ही रहा है। जो पता चल गया है इन लोगों को, इसके लिए डिमोरलाइज मतलब सिलेंडर करने के लिए ये लोग ऐसे अच्छा, ये बताइए हमको, आपके अगर जांच चल रही है तो जिसके बारे में बता रहे हैं वो शौकत अली और किसी नूरी के महबूब आलम वाले बता रहे हैं आप हैं, इन लोगों का कौन सा ऐसा गलत एक्टिविटी है, वो जानकारी है आपको? जी सर, वो सर सारा कुछ जो है वहाँ जमा कर दिए हुए हैं। अच्छा, वो जी, सारा डॉक्यूमेंट्स इन लोगों का जमा है। उसकी जांच चल रही है। जी। तो ये जो डीएसपी अभी है, ये डीएसपी क्यों कैसे फिर शुरू कर दिए, क्या ये वजह? जो है दिया होगा कुछ पैसा इन लोगों को जो है शुरू करवाने के लिए। अच्छा, पैसा दिया होगा जी। शुरू करवाने के लिए। जी तो ये तो SC थाना मधुबनी का मामला है, जी उन्होंने भेजा होगा यहाँ, जी डीएसपी ने गिरफ्तार करवा लिया। जी। कौन सी थाना आई थी गिरफ्तारी करने के लिए? गिरफ्तारी करने के लिए थाना मधुबनी थाना आई थी सर, मधुबनी SC/ST वाला। अच्छा, SC थाना आई जी। थी, तो गिरफ्तार करके ले गया। जी, जी। दिन में किया था कि रात में किया था? सुबह में किया था 8-9 के बीच में। 8-9 के बीच में किया जी। था। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या होना चाहिए, क्या मांग है आपकी इस मामले में? सर ये केस सरासर फॉल्स है। आप किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, यहाँ पर ऐसा कोई घटना ही नहीं घटा है। अच्छा, यहाँ घटना ही नहीं जी, घटी? घटना ही नहीं घटा है, ये पूरा सरासर फॉल्स है केस। यहाँ कोई घटना घटी नहीं? जी। और फिर जो है, अच्छा, इस कॉलेट को कभी देखा है आपने? नहीं, हम लोग जो इसको जानते भी नहीं हैं, कभी देखे भी नहीं हैं, और न वो हम लोगों को कभी देखा होगा। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद फिरोज। फिरोज साहब, इस मोड़ पे, ये मला मोड़ है, जी जी हाँ, मला मोड़ है सर। यहाँ कभी 5-6 महीना पहले किसी नवीन कॉलेट के साथ कोई घटना घटी थी? नहीं सर, ऐसा कोई घटना नहीं घटा है। बाकी यहाँ पे और भी अदर दुकानदार भी हैं, यहाँ पे रहते हैं। आप दुकानदारों से भी पूछ सकते हैं सर कि ऐसा कोई घटना नहीं घटी है यहाँ पे। जांच भी की गई? जी हाँ, डीएसपी साहब आए थे यहाँ पे। जी हाँ, डीएसपी सर आए थे, उन्होंने इंक्वायरी भी किया। जी, इंक्वायरी किया। इंक्वायरी में दुकानदारों ने, यहाँ के सब ने भाई सच बताया कि यहाँ पे कोई ऐसा घटना हुआ ही नहीं है। और जब मालूम हो गया कि नहीं हुआ है तो वो वापस चले गए। कहा कि भाई उन्होंने वापस चले गए। दोबारा डीएसपी साहब इसको दोबारा जो डीएसपी साहब आए हैं उसको वो चालू ही कर दिया। कुछ पैसा वैसा घूस दे करके उन्होंने चालू कर दिए उनको। सीधे वारंट निकाल दिए उनके खिलाफ। वारंट निकाल? जी हाँ, वारंट निकाल दिए। इनका दोबारा छानबीन होनी चाहिए। होनी चाहिए जी बिल्कुल। वो आप जो बता रहे हैं, जिस आदमी के 100 पर ये कॉलेट ने मुकदमा किया या FIR किया,
खिकर महबूब के बारे में बोल रहे हैं कि नूरानी शौकत क्या अली नूरानी। शौकत क्या है मामला भाई कि क्या करता है कि वो आदमी के झांसे में आके मुकदमा कर दिया? जी सर, वो रेहान मोहम्मद रेहान है ना, वो उन्होंने उसके ऊपर आतंकवादी का केस कर रखा है, मतलब दिया, पटिशन दिया था, तो इसीलिए उन्होंने मतलब वो बदला ले रहे हैं। पैसा वाले लोग हैं। जी हाँ, बहुत पैसे वाले, बहुत पैसा है इन लोगों बहुत का। पैसा है। जी हाँ, बहुत पैसा। ये कॉलेज जो है ये कहाँ से आ गया यहाँ? ये तो यहाँ का रहने वाला भी जी नहीं सर, यहाँ का नहीं है, उसको हम लोग जानते भी नहीं है। यहाँ का कोई भी अगर उसको ला के खड़ा कर दे तो कोई भी नहीं जानता सर उसको। सर कॉलेज से एक बार मधुबनी में भी केस करवाया है, वहाँ का केस भी फॉल्स हो गया। फिर दोबारा ये मलहम और चौक पर का जो है केस करवाया है। ये भी केस जो है डीएसपी साहब आए थे पहले वाले, तो जो है इसको सुपरविज़न कर दिए थे। दोबारा डीएसपी साहब जो आए हैं, ये जो है इनको ट्रू कर दिए हैं। ठीक है, धन्यवाद।